हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पवन। आज हम लोग बोर्ड में आने वाले कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 क्वेश्चन हमेशा मिल जाएंगे। तो आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन कुछ इस तरह के देखने को मिलेंगे, जिसमें बोला रहेगा द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज समथिंग, डाटा दिया रहेगा, इसके आगे यूनिट दिया रहेगा। फिर पूछेगा कि द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो डाटा को आपको इग्नोर करना है, इस डाटा को। ठीक है, आपको पूछा है द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन का केवल ऑर्डर बताना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह वाले क्वेश्चन में केवल और केवल यूनिट देखना है। यूनिट क्या है आपका? लीटर, मोल इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और यूनिट के लिए मैंने बताया था रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी इसका होता है m की पावर में 1 माइनस n, l की पावर में n माइनस 1 t इनवर्स। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, m की पावर में 1 माइनस n, l की पावर में n माइनस 1 t इनवर्स। अब यहाँ पर देखना ध्यान से कि l यहाँ पर कितना है, l की पावर में यहाँ पर 1 है। ठीक है, और m की पावर में कितना है? 1 है। तो m कितना है? 1 माइनस n, ये कितना गिवन है यहाँ पे? 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसको n को साइड ले जाओ तो n क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब n 0 हो गया। अब यहाँ पर n 0 जब हो गया तो यूनिट आपका क्या आ जाएगा? यूनिट आपका क्या आ जाएगा? 0 ऑर्डर का। ठीक है, आपको केमिकल काइनेटिक्स के 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर वाले सारे न्यूमेरिकल ट्राई करने हैं। फिलहाल मैं एक क्वेश्चन देखता हूं जिसमें आपको द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज 60 मिनट, ये गिवन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का आपको हाफ लाइफ दिया रहेगा, मतलब यहाँ पर हाफ लाइफ को हम लोग टी हाफ से लिखते हैं। हाफ लाइफ को हिंदी में बोलते हैं अर्धायुकाल। आपको हाफ लाइफ दिया रहेगा तो इसको हम लोग लिख देंगे कितना? 60 मिनट। इसके बाद क्या कर रहा है कि इन व्हाट टाइम द रिएक्शन बी 90% कंप्लीटेड, मतलब ये कह रहा है कितने समय में हमारा जो रिएक्शन है 90% कंप्लीट हो जाएगा, यानी टाइम पूछ रहा है। 90% वाला टाइम पूछ रहा है, ये कितना होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले देखो, जो हम लोग का रेट कांस्टेंट का फार्मूला होता है K इक्वल टू, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 अपान में T, यहां पर होता है लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, अपान में रिमेनिंग कंसंट्रेशन। R नॉट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, और आपको एक और फार्मूला याद करना है हाफ लाइफ का। जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फार्मूला होता है आपका, इसको हम लोग लिखते हैं टी हाफ। इसका फार्मूला आता है 0.693 अपान में के। ठीक है, के क्या है? हमारा रेट कांस्टेंट है। तो आपको हाफ लाइफ दिया है, हाफ लाइफ कितना दिया है? 60 मिनट का। 60 मिनट हो गया 0.0693 अपान में के। यहां से आपका के आ जाएगा, के क्या आएगा आपका? के इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.693 अपान में 60। ये तो आपका कांस्टेंट था, ये टाइम था। ठीक है, और यहां पर ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा आपका 0.1155, ये लगभग आ जाएगा। जो यूनिट हो जाएगा इसका मिनट इनवर्स हो जाएगा के का। ठीक है, वही जो यूनिट का मैंने पिछला बार फार्मूला बताया था ना, उसका वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या हो जाएगा इसका? मिनट इनवर्स। क्यों? क्योंकि यूनिट दिया है आपका मिनट में, आपका के का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है? क्वेश्चन को पढ़ना है फिर से। क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है? T90% वाला। तो हमको T90% जब भी निकालना है तो यहाँ पर के की वैल्यू, के तो रेट कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। इसका वैल्यू आप पुट करिए, इसका वैल्यू आप पुट करेंगे तो आएगा समथिंग
1155, ठीक है। और ये हो गया आपका 2.303, इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं ना, तो ये हो गया 2.303 हो गया। और t 90% का निकालना है हमको, t 90% यहाँ पर लिख देते हैं, यही तो हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके बाद आपका हो जाएगा log 10। यहाँ पर क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपका आर नॉट तो पूरा पूरा रहेगा ना, ठीक है, आर नॉट का आर नॉट ही रह गया। अब क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, मान लेते जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन था आर नॉट था, आर नॉट था, अब कह रहा है कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना बच जा रहा है, कंप्लीट कितना हो रहा है 90%, यानी किसी भी कंसंट्रेशन का अगर 90% चला गया तो बचा कितना 10%, ठीक है। तो आपको बस इतना देखना है कितना जा रहा है, 90% कंप्लीट हो रहा है तो बचा कितना 10%, और बचेगा 10% किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन का, ठीक है। तो आपको सिंपली करना क्या है, आर नॉट का बचा कितना 10%, 90% कंप्लीट हो गया, ये तो रिमेनिंग आपका क्वांटिटी है, तो यहां पर ऐसे रख देंगे, रिमेनिंग क्वांटिटी आप रख देंगे यहां से, तो आर नॉट से आर नॉट आपका कट गया, ठीक है। और ये 10 यहां पर हो गया, log 10 की वैल्यू कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी, 0.01155, और ये हो गया 2.303 अपान में कितना हो गया T90% का आपका निकालना है, यही समय है ये। और इधर हो गया log 10 की वैल्यू कितना होगी 1 होगी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा जो T90 आएगा, ये आपका समथिंग सॉल्व करेंगे तो ये 200 मिनट के करीब आएगा, ठीक है। हो सकता है आपके आंसर में दिया हो 99.89 कुछ ऐसे दिया हो, लेकिन लगभग ये कितना आएगा 200 मिनट के करीब, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आपका बन सकता है इससे, आप ध्यान रखिएगा कि आपका जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से ही क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दिया है 2A + B gives 2C + 3D। इसके लिए दिया कि C के कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है, C के कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है वो इतना होता है। इसके बाद इसमें पूछ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट क्या होगा, या इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं क्रिया का वेग क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं एक करके। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सॉल्यूशन में आपको रिएक्शन लिखना है जो दिया रहेगा। प्रॉपर ये सॉल्यूशन लिखने का तरीका होता है कि आप पहले रिएक्शन लिखिए 2A + B 2C + 3D। अब रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, ये बराबर हो जाएगा किसके, आप ध्यान दीजिएगा, जो लेफ्ट साइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, जो राइट में होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। जो लेफ्ट में रहेगा वो आपका होगा रिएक्टेंट और जो राइट में रहेगा वो आपका प्रोडक्ट। तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। अभी बताओ समय के हिसाब से जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। तो आप कहेंगे obvious सी बात है कि जब ये रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ रिएक्टेंट की क्वांटिटी धीरे धीरे घटेगी, है ना। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन का सिंबल लगा हुआ है, रिएक्शन तो फॉरवर्ड मूव करेगा, यानी जो लेफ्ट में है वो धीरे धीरे घटेगा और जो राइट में है वो बढ़ेगा। तो हम लोग रिएक्टेंट वाले साइड को हम लोग माइनस में दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ए का कंसंट्रेशन में चेंज, इसको हम लोग लिखेंगे माइनस का 1/2, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका dA/dt। अब इसको हम लोग आगे कैसे लिख सकते हैं, ये जो कोफिशिएंट आपका होता है ये अपान में चला आएगा, ध्यान रखना, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहेगा ये अपान में चला आएगा। और ये माइनस मैंने क्यों लगाया यहाँ पर सिंबल, क्यों, क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेशन होता है वो समय के हिसाब से घटेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है। अब ये जो बराबर होगा सेम, ये आपका बराबर हो जाएगा माइनस का dV/dt, ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए और आगे लिख सकते हैं हम लोग प्रोडक्ट के लिए, ये देखो सारे रेट आपस में बराबर होंगे, ये 2C है तो ये क्या हो जाएगा 1/2,
ये जो 2 है ये नीचे आ गया, 1.2 हो गया, और इसके कंसंट्रेशन में हम लोग चेंज लिख देंगे क्या, dc/dt। ये जो ब्रैकेट वाला सिंबल है इसको हम लोग कंसंट्रेशन से डिनोट करते हैं, और यहां पर मैंने प्लस लगाऊंगा, ठीक है। यहां पर प्लस लगाया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये समय के हिसाब से बढ़ेगा, और इसके बाद क्या बचा है, 3d बचा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस में 1/3 कंसंट्रेशन ऑफ डी पर में dt, ठीक है। इतना हो गया। अब यहां पर पढ़िए क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो C के कंसंट्रेशन में चेंज कितना है, अब गिवन हमको क्या है, हमको गिवन है कि C के कंसंट्रेशन में चेंज, तो C किधर है, राइट में है, तो हम लोग लिख देंगे क्या, प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस dc/dt। C के कंसंट्रेशन में चेंज दिया है, ध्यान रखना, ये यहां पर ये नहीं बोला है कि इसको 2 को मेंशन नहीं किया है, बस केवल ये बोला है कि C के कंसंट्रेशन में चेंज, यानी बाद का और पहले का, इसका जो रेट होगा उसको दिया है, कितना दिया है। यहां पर मैंने प्लस लगा रखा है, क्यों, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन समय के हिसाब से बढ़ेगा। तो C के कंसंट्रेशन आपका दिया है 1.0 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ठीक है, आपको इतना दिया है। आपको करना क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ये बराबर है ना, देखो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है मैंने सबके बराबर लिख दिया है। अब इसमें जो डाटा दिया है उसको हम उठाएंगे, तो डाटा कहाँ दिया है, आपको यहां पर दे रखा है C वाला, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो हम लोग इसको उठाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका 1/2, जिसका दिया रहेगा उसी को हम लोग उठाएंगे, ठीक है, dc/dt, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया 1/2, dc/dt कितना दे रखा है, dc/dt कितना दे रखा है, यहां पर आपको जो dc/dt दिया है 1, ठीक है, तो 1 दिया है, तो 1.0 ऐसे रख देंगे, और यहां पर इसको हम लोग रखें तो ये मात्रक क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा आपका, यूनिट आपका होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 का आधा हो जाएगा कितना, 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आपका आंसर हो गया। अब क्या बोला है कि आल्सो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन ए, बी और डी। ए, बी और डी के रेट में चेंज क्या होगा, ए, बी और डी के रेट में चेंज क्या होगा, ए किधर है, इधर है, तो इसका रेट में चेंज, ए के रेट में चेंज हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए के रेट में चेंज, ये आपका हो जाएगा, ये किधर है, ये आपका लेफ्ट साइड में है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस का dA/dt, ठीक है। ये पूछा है एक रेट में चेंज, ठीक है। अब इतना हमको पूछा है तो क्या होगा, अब यहां पर आप देखिए, इसको हम लोग निकाल सकते हैं ना, ये देखो यहां पर इसको निकाल सकते हैं, ये किसके बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है, और रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकाल चुके हैं 0.5, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना है 0.5 आया है, और ये बराबर किसके है, माइनस का हाफ dA/dt। तो एक रेट में चेंज पूछ रहा है, ठीक है, तो इसको आप क्या करिए, dA/dt को साइड रखिए और इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dA/dt हो गया आपका, ये कितना हो गया 0.5 इंटू में 2, ठीक है, और यहां पर ये माइनस का आ जाएगा, सिंबल इस साइड ले आओगे आप तो ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। माइनस साइन यही बताता है कि इसका जो कंसंट्रेशन होगा समय के हिसाब से घटेगा, ठीक। अब सेम टाइप से हम लोग निकाल लेंगे किसके लिए,
बी के लिए, बी किधर है, यहाँ पे है, तो बी हो जाएगा dv बाई dt है ना, तो रेट बी के रेट में जो चेंज होगा इसको हम लोग लिखेंगे dv बाई dt। ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का इस साइड हो जाएगा माइनस ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कोफिशिएंट कोई है ही नहीं, ये तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, तो जो भी दिया है सिंपली वही हो जाएगा। dv बाई dt क्या है, आपका जो रेट है 0.5, सिंपली यही हो जाएगा। ठीक है, यूनिट सबका सेम ही रहेगा, मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। अब सी का पूछ रहा है, किसका, अब डी का पूछ रहा है, तो डी में क्या है, डी का यहाँ है, ठीक है, तो डी का यहाँ है, तो डी बाई डी क्या हो जाएगा, जो डी बाई डी है आपका, ये सिंपली ये जो 3 है 1/3 है, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, जो आपका आया हुआ है 0.5 रेट ऑफ एक्शन जो इसी के बराबर है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 0.5 में 3 से, तो कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, और ये इसका यूनिट भी सेम ये होगा, मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, जब भी आपको इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा आपको ऐसे ही करना है प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोला है कि कोई रिएक्शन इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है, जो लेफ्ट में रहेगा हमारा वो रिएक्टेंट रहेगा, जो राइट में रहेगा हमारा प्रोडक्ट रहेगा, तो इसमें कुछ डाटा दिए रहेंगे, आपको उस बेसिस पर पूछ देगा कि फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम इस प्रोसेस को कैसे करेंगे, इस प्रोसेस को करने का तरीका यह है कि आपको जो दिया है पहले उसको गिवन है उसको लिखिए। तो गिवन क्या है, गिवन कह रहा है कि एक कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है वो कहां से कहां हो रहा है, पहले कितना था 0.5, बाद में कितना हो गया 0.4। इस चेंज में कितना टाइम लिया, इस चेंज में कितना टाइम लिया, इस चेंज में आपको टाइम 10 मिनट का दिया था, 10 मिनट, तो 10 मिनट का हो गया, कहां कहां घट रहा है 0.5 से 0.4। तो फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको रेट लिखने का तरीका मैंने बताया था, जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का सिंपल तरीका है कि आपको जो दिया रहेगा, जो लेफ्ट में दिया है उसको आप लिखिए, जो कोफिशिएंट होगा, अब ये हमारा रिएक्टेंट है, समय के हिसाब से क्या होगा घटेगा, तो घटेगा तो क्या हो गया, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएगा, और डी ए बाई डी टी हो गया। ठीक है, अब स्टार्टिंग समय कितना था 0, बाद में कितना हो गया 10, अब डिफरेंस कितना हो गया 10 - 0 यानी 10 नीचे समय, तो टाइम कितना हो गया माइनस का 1/2, और ये dt कितना हो गया 10 हो गया, समय कितना दिया हुआ, टाइम कितना दिया हुआ 10 मिनट का दिया हुआ है। इसके बाद आपको करना क्या है कि जो भी दिया है यहाँ पर एक कंसंट्रेशन में चेंज, तो एक कंसंट्रेशन में चेंज कितना हो रहा है, तो ये क्या हो गया 0.5 से 0.4 हो रहा है। तो आपको करना क्या सिंपली कि ये होता है जो बाद का कंसंट्रेशन होगा माइनस पहले का कंसंट्रेशन, तो बाद का कंसंट्रेशन कितना है 0.4 माइनस में जो पहले का कितना है 0.5, इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का हाफ इंटू 0. यहां से क्या हो गया माइनस का 0.1 हो गया ना, तो माइनस का हो गया 0.1 अपान में 10। अब ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 0.1/10 हो गया, यानी ये कितना हो गया 0.01, इतना आ गया। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगा इसका रेट का, इसका हो जाएगा मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, आई होप आपका जो रेट कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट होता है पूरा न्यूमेरिकल मैंने इसमें जो बोर्ड में आने वाले हैं सारा कंप्लीट कर दिया है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए।